कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को टोकने की बजाय उनका समर्थन किया। खड़गे ने कहा कि दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे के पाप को धोते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा, अंबेडकर पूरे देश के लिए पूजनीय है। ये लोग संविधान को नहीं मानते। भाजपा मनुस्मृति की बात करती है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर खड़गे ने कहा, हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय कैबिनेट से अमित शाह को बर्खास्त करें। अगर कोई BR अम्बेडकर के बारे में गलत कहता है तो उसे कैबिनेट से हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने के लिए कहा। रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने बीते दिन बुधवार को इसकी घोषणा की। रविचंद्रन अश्विन के फैसले ने सभी को चौंका दिया क्योंकि किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। 38 साल के अश्विन में अभी कुछ क्रिकेट बाकी थी और ऐसा माना जा रहा था। हालांकि अब वो इंटरनेशनल स्तर पर खेलते नहीं दिखेंगे। वो सिर्फ IPL और घरेलू टूर्नामेंट में नजर आएंगे। अश्विन ने अपने 15 साल के इंटरनेशनल करियर में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। उनके नाम टेस्ट में 537 विकेट हैं। जम्मू के कटरा में दुकानें व बाजार प्रस्तावित 250 करोड़ की रोपवे परियोजना के खिलाफ बंद रहा। ये रोपवे ताराकोटे मार्ग से सांची तक यात्रा के सुगम बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था, जो रियासी जिले में स्थित गुफा तक जाता है। माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति, जो दुकानदारों, घोड़ा चालकों और पालकी वालों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, उन्होंने इस परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन किया और मांग की कि इसे रद्द किया जाए। समिति का आरोप है कि ये रोपवे परियोजना स्थानीय व्यापारियों की आजीविका को नष्ट कर देगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष लगातार शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कल से कांग्रेस ने जिस प्रकार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है वो निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं। वहीं उन्होंने कहा कि इसको लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर लीगल एक्शन भी किया जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप बुधवार को 4:23 पर लद्दाख और लेह में आया था। रिक्टर स्केल पर यह तीव्रता 4.3 मापी गई है। जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। जम्मू कश्मीर में इन दिनों पारा 0 से नीचे लुढ़क गया है। श्रीनगर शहर में न्यूनतम 0 से 4.5 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान दर्ज किया गया। कश्मीर में झील, झरने सहित कई जलाशय जम गए हैं, जबकि ठंड की वजह से यहां शहर के कई इलाकों और घाटी के अन्य जगहों पर पानी की आपूर्ति वाली पाइपें भी जम गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में होमवर्क पूरा कर चुकी है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने डोडा शहर में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की, जनता की शिकायतों का समाधान किया और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए यातायात, वेस्ट मैनेजमेंट और नागरिक बुनियादी ढांचे के लिए स्थायी समाधान पर जोर दिया। DC हरविंदर सिंह ने ग्राउंड पर उतरकर डोडा शहर के डाउनटाउन में व्यापक पैदल दौरा किया और पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए मौके पर निर्देश जारी किए। भारतीय सेना ने राजौरी जिले के गंभीर इलाके में बच्चों के लिए 45 दिवसीय निशुल्क कंप्यूटर कोर्स का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राजौरी के विभिन्न गांवों से आए करीब 30 बच्चों ने हिस्सा लिया। कोर्स का उद्देश्य बच्चों को आधुनिक तकनीक से परिचित कराना और उन्हें डिजिटल युग के लिए तैयार करना था। बच्चों ने इस अवसर के लिए भारतीय सेना का आभार व्यक्त किया और कहा कि ये कोर्स उनके भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभाएगा। इससे न केवल उनकी तकनीकी समझ बढ़ेगी बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।